अफगानिस्तान पर तालिबानियों के कब्जे के बाद अब तालिबानी वहां फाइनली अपनी सरकार बनाने का रुख कर चुके हैं, जिसके चलते तालिबान जल्द ही 2018 में तालिबान की पॉलिटिकल पार्टी के चीफ रह चुके और तालिबान के सह संस्थापक मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को अपना रहनुमा बनाने की अनाउंसमेंट करेगा। गनी बरादर ने 2018 में अमेरिका के साथ हुई बातचीत में भी अहम भूमिका निभाई थी। अब्दुल गनी बरादर को तालिबान का हाकिम बनाने की क्या है पूरी कहानी, देखिए इस रिपोर्ट में। तालिबान के को फाउंडर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर नई अफगान सरकार का नेतृत्व करेंगे। उनकी इस सरकार की घोषणा बहुत जल्द होने वाली है। आपको बता दें कि बरादर उन 4 लोगों में से एक है जिन्होंने 1994 में तालिबान को बिल्ड किया था। साल 2001 में जब अमेरिकन लीडरशिप में अफगानिस्तान में फौज ने कार्रवाई शुरू की थी तो मुल्ला बरादर की अगुवाई में रेबेलियन की खबरें सामने आई थीं, जिसके बाद अमेरिकी सेना उन्हें ढूंढ रही थी, लेकिन वे तब पाकिस्तान भाग गए थे। दरअसल मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का जन्म 1968 में अफगानिस्तान में हुआ था। बरादर तालिबान के दूसरे नंबर का नेता है। 1996 से 2001 तक जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर राज किया तब मुल्ला बरादर ने इसमें अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि 2001 में अमेरिका के अफगानिस्तान में हमले के बाद से वो अफगानिस्तान छोड़कर भाग गया था। फरवरी 2010 में अमेरिका ने पाकिस्तान के कराची शहर से मुल्ला को गिरफ्तार किया। 2012 तक अफगानिस्तान सरकार पीस टॉक्स को बढ़ावा देने के लिए जिन प्रिजनर्स की रिहाई की मांग करती थी उसमें मुल्ला का नाम हर लिस्ट में होता था, जिसके चलते सितंबर 2013 में बरादर को रिहा कर दिया गया। उसके बाद से मुल्ला बरादर ने कतर के दोहा में तालिबान के राजनीतिक दफ्तर की कमान संभाली। साल 2018 में जब कतर में अमेरिका से बातचीत करने के लिए तालिबान का दफ्तर खुला तो उसे तालिबान के राजनीतिक दल का प्रमुख बनाया गया। मुल्ला बरादर ने अमेरिका के साथ बातचीत में अहम भूमिका निभाई थी। मुल्ला बरादर अब 2021 अगस्त में अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद काबुल लौटा। बताया जा रहा है कि तालिबान के फाउंडर मुल्ला उमर का बेटा मुल्ला मोहम्मद याकूब शेर मोहम्मद अब्बास स्टैन कज़ाई भी तालिबान की सरकार में अहम पदों पर होंगे। तालिबान ने दावा किया है कि उन्होंने काबुल के उत्तर में पंजशीर घाटी पर भी कब्जा जमा लिया है। पंजशीर अफगानिस्तान का आखिरी हिस्सा है जो तालिबान की खिलाफत में खड़ा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक तालिबान कमांडर ने कहा कि सर्वशक्तिमान अल्लाह की कृपा से हम पूरे अफगानिस्तान को नियंत्रण में ले चुके हैं। संकट पैदा करने वालों को हरा दिया गया है और पंजशीर अब हमारे अधीन है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद जो भी तालिबान की खिलाफत करता है तालिबानियों का सबसे अहम दुश्मन बन जाता है। तालिबानियों ने पूरी तरह से अफगानिस्तान को अपने कब्जे में ले लिया है, जिसके बाद से वहाँ की महिलाएं भी अब सड़कों पर आकर इक्वल राइट्स की मांग कर रही हैं। लेकिन तालिबानी सैनिकों को ये बात रास नहीं आ रही, जिसके चलते उन्होंने महिलाओं के हाथ से पोस्टर छीनने की और साथ ही उनको बलपूर्वक रोकने की भी कोशिश की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। तालिबान ने 20 साल बाद काबुल में एक बार फिर से अपनी हुकूमत कायम कर ली है और मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को अपना भावी राष्ट्रपति घोषित किया है। तालिबान अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड टावर पर हमले के बाद 2001 में अमेरिका के सामने घुटनों पर आने को मजबूर हो गया था, जिसके बाद मुल्ला बरादर ने आतंकवाद की कमान संभाली थी। हालांकि वो ज़्यादा दिनों तक आज़ाद नहीं रह सका। फरवरी 2010 में पाकिस्तान के शहर कराची से गिरफ्तारी के बाद 2012 के अंत तक मुल्ला बरादर के बारे में बहुत कम चर्चा होती थी। हालांकि उसका नाम तालिबानी कैदियों की सूची में सबसे ऊपर था, जिन्हें शांति वार्ता को प्रोत्साहित करने के लिए अफगान रिहा करना चाहता था। अफगानिस्तान में सिचुएशन पहले से ही काफ़ी पैथेटिक है, लेकिन अब आखिरकार अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार आने के बाद वहाँ हाल और भी बेहाल होने के पूरे चांसेस होंगे, जिसके बाद देखना ये होगा कि अफगानिस्तान का गवर्नमेंट सिस्टम उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा या नहीं।